बहुत सारे लोग एंजल वन में इन्वेस्ट करके या फिर ट्रेडिंग करके एक अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं। तो आज के वीडियो पे हम लोग यहाँ पर वही डिस्कस करने वाले हैं कि आप एंजल वन को इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, उसमें पहले ट्रेड कैसे ले सकते हो और वहां से आप इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो, उसी के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके पास फंड नहीं है, मतलब पैसा नहीं है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आप 400 से लेकर 500 या फिर 600 रुपए अगर आप पर डे यहाँ पर इनकम करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, वहां पर जाकर ज्वाइन कर लें। और मैं ऐसे एप्लीकेशन के बारे में वहां पर बताते रहता हूं कि आप उससे जो है वो अर्न कर सकते हैं 500 से लेकर 600, और उससे फिर आप ट्रेडिंग यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एंजल वन का लिंक दे दिया है। अगर आपने अभी तक अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो नीचे जाए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जाकर अकाउंट क्रिएट कर लें। अब चलिए अपने चलते हैं अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ओर और वहां पर सारा कुछ समझते हैं। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं। मोबाइल स्क्रीन पे आने के बाद सिंपली आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा, स्टॉक्स, एफएनओ एंड म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर स्टॉक्स में ही क्लिक करने देना है। और आपको अगर देखना है कि पॉपुलर स्टॉक्स कौन सा है तो सिंपली हम लोग यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं। स्टॉक्स अगर देखने का देखिए, यहाँ पर पॉपुलर स्टॉक्स यहाँ पर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। अगर इसमें ट्रेड करना है तो ठीक है, नहीं करना है या फिर आपको मन पसंदीदा अकाउंट में ट्रेड सॉरी मन पसंदीदा यहाँ पर स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो वो भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले ट्रेड करने के लिए आपको यहाँ पर फंड को ऐड करना पड़ेगा। फंड ऐड करने के लिए देखिए नीचे में एक अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। उसमें क्लिक करने के बाद विड्रॉ यहाँ पर एक ऐड फंड्स का ऑप्शन मिल रहा है, सिंपली उसमें क्लिक करेंगे। ऐड फंड्स में आपको जितना भी ऐड फंड करना है, 500 करना है, 1000 करना है या फिर 100 करना है, जो भी करना है आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर सिंपली कि यहाँ पर देखिए नीचे में कि आपको फोन पे से ऐड करना है या फिर किसी से भी ऐड करना है, तो सिंपली आप वहाँ पर जाकर ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही फंड ऐड हो गया, फंड ऐड होने के बाद क्या करना है, सिंपली हम लोग को यहाँ पर स्टॉक्स में रहना है। आप जो भी स्टॉक्स चूज करना है चूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे कुछ दूसरा स्टॉक्स में करना है तो सिंपली क्या करेंगे, ऊपर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं सर्च बॉक्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सिंपली क्लिक करेंगे। मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर टाटा मोटर्स को ले लेते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन टाटा मोटर्स का, सिंपली उसमें क्लिक कर देते हैं। देखिए टाटा मोटर का ऑप्शन पर क्लिक करो, देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा स्टॉक डिटेल्स का, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर डिटेल्स पे क्लिक कर लेते हैं। देखिए डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा है। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन जो देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि देखिए ओपन और हाई, मतलब कि मार्केट जो टाटा मोटर्स का ओपन हुआ था वो लगभग 1090 रुपये के आसपास हुआ था, और हाई जो लगाया है वो लगभग लगाया है 1094 के आसपास। और उसके बाद अगर दो ऑप्शन देखेंगे तो जो लो लगाया है आज के दिन में वो 173 रुपये 25 पैसे का लगाया है। और प्रीवियस क्लोज मतलब कल जो मार्केट ओपन था, तो कल जो मार्केट ओपन था उसमें जो टाटा मोटर्स बंद हुआ है 1085 रुपये में लगभग मतलब कि बंद हुआ का मतलब 3:30 में जब मार्केट क्लोज होता है तो मार्केट क्लोज होने के टाइम जो टाटा मोटर्स का प्राइस था वो 1085 रुपये के आसपास था। अब उसके थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि क्वांटिटी और बाई प्राइस क्वांटिटी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि कितने लोग यहाँ पर बाय कर रहे हैं अभी के टाइम पे। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सेल प्राइस और क्वांटिटी देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर बाय प्राइस में इसका क्वांटिटी ज़्यादा रहता है तो ऐसा माना जाता है कि जो शेयर का जो प्राइस है वो यहाँ पर ऊपर जाने वाला है। और यही अगर सेल प्राइस में यहाँ पर देख सकते हैं आप, सेल प्राइस में यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी रहेगा या फिर ज़्यादा यहाँ पर एक तरह से बोल सकते हैं कि प्राइस रहेगा, तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो मार्केट है वो यहाँ पर नीचे जाने वाला है या फिर ये जो शेयर्स है वो नीचे जाने वाला है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एक कुल मिला के क्वांटिटी का खेला है, यहाँ पर देख सकते हैं क्वांटिटी का खेला है। क्वांटिटी जैसा जैसा यहाँ पर काम करेगा वैसा वैसा यहाँ पर आपको जो है वो मार्केट ऊपर से नीचे जाता है वो दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए कि एवरेज ट्रेड प्राइस भी देख सकते हैं आप यहाँ पर, और वॉल्यूम भी देख सकते हैं सिंपली यहाँ पर। अब बात करते हैं कि आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा चार्ट्स का, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि चार्ट्स होता है एक्चुअली में क्या है। सिंपली अगर चार्ट्स में क्लिक करें तो चार्ट्स के मदद से आप यहाँ पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर ऊपर जाने वाला है कि मार्केट यहाँ पर नीचे जाने वाला है। अब वो कैसे करना है उसके लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं, लेकिन ये समझिए सबसे पहले आपको समझता है कि ये जो चार्ट है या फिर क्या तो ये जो इंटरफेस है या क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। तो सिंपली यहाँ पर देखिए आपको 5 मिनट दिख रहा होगा, सिंपली यहाँ पर 5 मिनट, तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग 5 मिनट पर क्लिक कर लेंगे। अब देखिए 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 1 दिन 1 मंथ, यहाँ पे ये जो जितना भी है ये टाइम फ्रेम कहते हैं इसको। जी हाँ दोस्तों, इसको हम लोग टाइम फ्रेम कहते हैं। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर इंट्रा डे पोजिशन बनाते हैं, मतलब कि इंट्रा डे में ट्रेड लेते हैं, तो लगभग 5 मिनट 10 मिनट और 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं। ये जो 3 टाइम फ्रेम आप यहाँ पर देख रहे हैं इसी टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग 30 मिनट का भी टाइम फ्रेम का यहाँ पर इस्तेमाल जो है वो करते हैं। अब आपको क्या करना है कि लेकिन यहाँ पर 5 मिनट हम लोग यहाँ पर रहने देंगे, क्योंकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम जो होता है वो सबसे सटीक होता है। अब 5 मिनट मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मतलब 5 मिनट करने का मतलब क्या है, तो सिंपली हम लोग इसे जूम करते हैं। जूम करने के बाद देखिए मैं 5 मिनट जो है उसका मतलब क्या होता है, सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए ये जो एक कैंडल बना है ये कैंडल 5 मिनट का कैंडल है। उसके बाद ये जो कैंडल बना है ये भी 5 मिनट का है, ये जो कैंडल बना है ये भी 5 मिनट का है।
मतलब एक कैंडल का जो एक तरह से कह सकते हैं कि कितना देर में बन रहा है वो एक कैंडल, वो 5 मिनट में बन रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा, 5 मिनट टाइम फ्रेम का मतलब वही होता है। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा 5 मिनट के बगल में, बगल वाला 5 मिनट जो लिखा हुआ है उसके बगल में। इससे क्या होता है कि आप यहाँ पर अपना जो ये जो चार्ट है, मतलब यहाँ पर कैंडल स्टिक जो दिख रही है आपको, उसको आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, जैसे ऐसे कर सकते हैं या फिर एरिया से ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर जो कैंडल्स है ये सबसे बेस्ट है। इसी कैंडल के माध्यम से आप यहाँ पर इंट्राडे को अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे, इंट्राडे में कैसे काम करना है कर पाएंगे, कौन सा टाइम फ्रेम चूज करना है, मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, कौन सा कलर का मार्केट है, आप यहाँ पर सारा कुछ A to Z जो है वो यहाँ पर समझ पाएंगे। अब थोड़ा सा बाइक आते हैं। बाइक आने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारा चीज़ देखने को मिल रहा है। एक बगल में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा ऑप्शन चेन। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर ऑप्शन चेन पे क्लिक करते हैं। ऑप्शन चेन पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे 3-4 जो मेन बात है मैं यहाँ पर वो आपको बता देता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा ये वाला, मतलब कि मार्केट में जो अभी टाटा मोटर्स का प्राइस है वो लगभग 1,075 रुपये के आसपास चल रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इस पे, ये क्या है भला, ये क्या बात है भाई। तो देखिए इसको अगर आप इंट्राडे में पोजीशन बनाते हैं तो इसका बहुत बड़ा महत्व हो जाता है, क्योंकि ये जो चल रहा है ये प्राइस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि ये जो प्राइस है इसमें आप कैसे यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो सिंपली ये जो कॉल यहाँ पर अगर आप देखें तो कॉल LTP लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं इन द मनी। इस बात का ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग कहते हैं इन द मनी। उसके बाद कॉल में ही अगर आप देखिएगा मतलब यहाँ पे, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑट द मनी। क्या कहते हैं? ऑट द मनी। लेकिन अब पुट साइड आ जाइए, मतलब कि अब हम लोग बेचने के साइड आ जाते हैं, तो सिंपली हम लोग इसे कहते हैं ऑट द मनी। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑट द मनी। और अगर हम लोग इसमें आ जाते हैं तो हम लोग इसमें कहते हैं इन द मनी। ठीक है, इतना समझ गए। अगर आप नहीं समझे तो कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, आपको यहाँ पर ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑप्शन चेन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको हिंट कर दिया। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर बाइक आ जाते हैं। बाइक आने के बाद क्या करना होगा हम लोग को, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि ऊपर में देखिए ओवरव्यू टेक्निकल, यहाँ पर देखेंगे अगर आप तो ओवरव्यू टेक्निकल डेरिवेटिव्स फंडामेंटल्स। देखिए आपको क्या करना है कि अगर आप चाहते हैं कि जो मैंने यहाँ पर टाटा मोटर्स का जो शेयर का जो प्राइस है, या फिर कहते जो प्राइस में मैं खरीद रहा हूँ उसे मैं 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 24 दिन, या फिर कहें तो 1 महीना, 2 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल अगर मैं यहाँ पर होल्ड करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि फंडामेंटल्स को उसका देखना पड़ेगा कि भाई इसका फंडामेंटल्स क्या कर रहा है, इसका फंडामेंटल अच्छा है कि खराब है। ये मार्केट यहाँ पर जैसे कि आज मैंने इन्वेस्ट किया है यहाँ पर पैसा, तो ये आगे वाले 1 से 2 महीना में या फिर 1 साल में मुझे क्या रिटर्न दे सकता है। तो आपको यहाँ पर फंडामेंटल देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं कि इंट्राडे करते हैं, ट्रेड लेते हैं, तो सिंपली टेक्निकल में आना है, और टेक्निकल का सारा चीज़ आपको यहाँ पर अच्छे से पता होना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो। अब यहाँ पर हम लोग बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद फिर से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि टाटा मोटर्स को ओपन कर लेते हैं। टाटा मोटर्स को ओपन करने के बाद सिंपली स्टॉक डिटेल्स पे क्लिक करते हैं फिर से। अब यहाँ पर आपको बाय कैसे करना है और सेल कैसे करना है, सिंपली आपको यहाँ पर नीचे में एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा बाय का, तो सिंपली उसमें क्लिक कर देते हैं। बाय पे क्लिक करने के बाद देखिए ये योर अकाउंट इज डोरमेट, मतलब कि अभी मुझे रीएक्टिवेट करने बोला क्योंकि मैंने ये अकाउंट को रेगुलर यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर करते हैं KYC। तो दोस्तों ये जो अकाउंट है ये अभी अंडर रिव्यू में चला गया है, और यहाँ पर मैं अभी यहाँ पर आपको दिखा नहीं सकता, इसलिए चलते हैं अपने दूसरे अकाउंट में और वहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि आप ट्रेड कैसे ले सकते हो। तो जैसा कि देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर अपने स्क्रीन पर आ चुके हैं। नीचे बाइक ऑप्शन है उसमें क्लिक कर देंगे। बाइक ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ऊपर में आपको देखिए बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। सबसे पहले टाटा मोटर्स है, उसके नीचे NSE है, और उसके बगल में देखेंगे तो BSE है। ये 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अगर राइट साइड में आएंगे तो यहाँ पर आपको कितना प्राइस बढ़ रहा है, जैसे +38 +15 है, या फिर 1,162 रुपये अभी इसका करेंट प्राइस चल रहा है, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो जो चीज़ आपको देखना है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक दिन में देखें अगर तो +3.38% का ये जो है वो यहाँ पर ग्रोथ लिया है ये जो स्टॉक्स है यहाँ पर। और उसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, डिलीवरी, इंट्राडे और साथ ही साथ पे लेटर। यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। देखिए डिलीवरी का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई भी स्टॉक्स को अगर आप आज खरीदते हैं तो उसको आप 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 साल, 2 साल, कभी भी चाहे कभी तक भी आप होल्ड कर सकते हैं। और जब आपको यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिले तब आप यहाँ पर बेच सकते हैं, मतलब कि 1 दिन, 10 दिन, 20 दिन, कितना भी दिन चाहे उतना दिन आप यहाँ पर से होल्ड कर सकते हैं, तब जाके यहाँ पर इजीली उसको आप यहाँ पर बेच सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन वहीं बगल में आपको इंट्राडे का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। इंट्राडे में क्या होता है कि इंट्राडे में होता है कि आप उसे देखिए यहाँ पर इंट्राडे है, इंट्राडे में बगल में देख रहे होंगे आपका बाय 5x का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि शेयर का प्राइस 100 रुपये है, अगर आप उसे इंट्राडे में खरीदते हैं तो क्या होगा, उसका आपको 5x का लेवरेज मिलता है। 5x का मतलब कि अगर आप 100 रुपये है तो आपको सिर्फ यहाँ पर 20 रुपये ही पे करना है। अगर आप देखें नीचे में यहाँ पर मार्जिन देखने को मिल रहा है कि मार्जिन इतना लगेगा मात्र आपका, और जो भी चार्जेस है वहाँ पर आपको देना पड़ेगा।
ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं मार्जिन रिक्वायर्ड 2332 रुपये, मतलब कि 1162 रुपये दाम है। लेकिन अगर आप उसे इंट्राडे में खरीदते हैं तो 232 रुपये आपको एक शेयर यहाँ पड़ेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि आप एक शेयर खरीदे 5 शेयर खरीदे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आप 5 शेयर भी खरीद सकते हैं और एक शेयर भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन इसमें यह है कि आप अगर जिस दिन खरीद रहे हैं उसी दिन आपको बेचना पड़ेगा, मतलब कि 9:15 में मार्केट चालू होता है तो 9:15 में आपको खरीद लेना है, या फिर उसके बाद में कभी भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर 2 ले रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर एक ही बाई करूँगा, क्योंकि आप नीचे में एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है कि प्राइस, जो प्राइस है वहाँ पर आपको कितना प्राइस में खरीदना है। आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एक है लिमिट और एक है मार्केट। तो देखिए लिमिट का मतलब होता है कि आप यहाँ पर कोई भी प्राइस को सेट कर सकते हैं, जैसे कि अभी के टाइम पे 1062 रुपये या फिर 1060 रुपये चल रहा है, तो मैं चाहता हूं कि इसे 1159 में खरीदें या फिर 1100 में खरीदें। ये जब मार्केट थोड़ा सा गिर जाएगा तब मुझे इसे बाय करना है, वो काम आप यहां पर लिमिट के मदद से कर सकते हैं। 1100 क्या, आप यहां पर चाहेंगे तो 1100 1000 में भी खरीद सकते हैं, लेकिन उतना मार्केट का प्राइस है, जो टाटा मोटर्स का प्राइस है उतना में जाना चाहिए, तभी आपका जो शेयर है वो यहाँ पर बाय हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर उससे ऊपर जाएगा तो नहीं होगा। अब मार्केट में आते हैं। मार्केट का मतलब होता है कि जो करेंट प्राइस चल रहा है, जैसे कि 1160 रुपये का आपको यहाँ पर प्राइस देखने को मिल रहा है, जो भी प्राइस यहाँ पर चल रहा है उसी प्राइस में जो आपका ऑर्डर है वो यहाँ पर बाय हो जाएगा और उसी ऑर्डर में आप यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मार्जिन रिक्वायर्ड 2 शेयर मैंने लिखा हुआ है, तो मार्जिन रिक्वायर्ड आपका यहाँ पर 4064 रुपये लग रहा है। वहाँ पर मैंने क्लिक करता हूँ, उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आ गए हम लोग यहाँ पर स्टॉक्स में। अगर आपको देखना है कि ये पोजीशंस कहाँ पे है तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम लोग क्या होगा कि पोजीशंस पे हम लोग यहाँ पर चले जाएंगे और पोजीशन में क्या दिखेगा कि हमने जो स्टॉक्स को बाय किया है वो प्रॉफिट में चल रहा है या फिर लॉस में चल रहा है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं पोजीशन की ओर और पोजीशन में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। ऑर्डर्स पे आए, ऑर्डर्स पे देखने में यहाँ पर पोजीशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। पोजीशन में टाटा मोटर्स का 2 शेयर हम लोग यहाँ पर बाय कर लिए हैं और यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है कि लॉस चल रहा है, ऊपर में देखेंगे तो -1.20 का लॉस देखने को मिल रहा है। एलटीपी इतना है, मतलब नीचे में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको लॉस देखने को मिल रहा है। तो जितना भी लॉस होगा प्रॉफिट होगा आपको यहाँ पर शो करेगा सारा कुछ। अगर प्रॉफिट होता है तो निकल जाएंगे, लॉस होता है तो निकल जाएंगे। सिंपली यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि इसे बेच दें। एग्जिट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एग्जिट का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सिंपली जितना भी शेयर बेचना चाहें, 1 शेयर बेचना चाहें, 2 शेयर बेचना चाहें, टाटा मोटर्स का शेयर यहाँ पर देख सकते हैं। 1 शेयर बेचना चाहें चाहे 2 शेयर, अगर आपने 2 शेयर लिया है तो हो सकता है 1 शेयर बेचें, लेकिन हो सकता है 2 लिए तो 2 बेच सकते हैं। सिंपली यहाँ पर मार्केट प्राइस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि मार्केट प्राइस जो चल रहा है उसी में हम लोग को यहाँ पर बेचना है। और सिंपली लिमिट का मैंने आपको मतलब बता ही दिया। यहाँ पे आपको एग्जिट का बटन दिख रहा होगा, सिंपली एग्जिट बटन पर क्लिक करेंगे तो एग्जिट हमारा पोजीशन है जो लॉस में या फिर प्रॉफिट में यहाँ पर आपका बुक हो जाएगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, अगर आप यहाँ पर कोई भी इंट्राडे में पोजीशन बाय करते हैं तो आप यहाँ पर याद करके स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस यहाँ पर नहीं लगाएंगे तो आपका जो नुकसान होने का चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपका जो पैसा है जो नुकसान होगा वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और आप यहाँ पर जो नुकसान है वो झेल नहीं पाएंगे और आप आगे चल के जो ट्रेडिंग है वो यहाँ पर कर नहीं पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।